चले बाबू लिखो, सुनो सुनो सुनो, सेल पोटेंशियल ऊपर दिखाई दे रहा है जी, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ, ठीक है ना, या अभी हम सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है ना, ऑफ, सब बताओ था ही होता है, टेंशन लेगा ऑफ सेल, पहले ही बहुत खराब अब हाउ देखा राइट का नहीं है ना सेल पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल, एक और दबाओ सेल वोल्टेज, क्या होता है सेल वोल्टेज। अब सबका हिंदी सुनो एक एक करके, पहला का हिंदी बाबू सेल विभव, सेल विभव। दूसरा का होता है वैद्युत वाहक, सेल का, ऐसे लिखे, सेल का वैद्युत वाहक बल, और एक होता है सेल वोल्टेज। अब अगर हिंदी का लिखे हो, वोल्टेज का तरह पता बा, वोल्टेज का पता बा, तो वोल्टेज होला तो वही जना लिखनी है, हेडिंग हेडिंग डाली, हेडिंग बाबू। अरे चलिए सुनिए, क्या होता है सेल विभव, सेल ईएमएफ, सुनो क्या होता है सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल या सेल वोल्टेज, क्या होता है बाबू। जो सेल हम लोग लेते हैं, वो जो बैटरी का जो भी सेल है, चाहे वो बड़ा वाला बैटरी चाहे छोटा वाला खिंचवागा, सबका अपना बाबू मतलब उसका वोल्टेज होता है। नहीं सुने 12 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का, सुने हैं नहीं सुने हैं, नहीं सुना। जो छोटकी बैटरी का होता है वो कितना का होता है, 1.5 वोल्ट का होता है, बड़ा वाला कितना का हो 12 वोल्ट का होता है। तो सब बैटरी का अपना अपना क्या होता है वोल्टेज होता है, अपना अपना क्या होता है वोल्टेज होता है। वही वोल्टेज जो होता है वो क्या बोला जाता है सेल पोटेंशियल, सेल क्या नाम है ईएमएफ या सेल वोल्टेज, सही है ना, वही चीज है, वही पढ़ने जा रहे हैं। कैसे निकालते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं वो बताने जा रहे हैं। तो जरा सुनिए, अब हम जस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े हैं, ठीक है ना, यही से समझाते हैं चीजों को। यहाँ याद आ रहा है, यहाँ पे जिंक रखे थे हम लोग, और यहाँ पे क्या रखे थे बाबू, यहाँ पे कॉपर रखे थे, और इस दोनों को जोड़ दिए थे बाबू, और हमने बोला था बाबू कि दोनों में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या होता है रिडक्शन, बोले थे ना। तो यहाँ रिडक्शन, यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन। अब दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड है, और जस्ट हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े, उसमें क्या पढ़े बाबू कि बिलियन में प्लस और रॉड पे माइनस, या बिलियन में क्या रॉड पे प्लस और बिलियन में माइनस अगर उत्पन्न हो जाए, तो यहाँ पे जो विभव उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रोड विभव होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रोड विभव होगा, या ये कह सकते हैं कि यहाँ भी हाफ सेल विभव होगा, यहाँ भी हाफ सेल पोटेंशियल होगा। बात समझे, इन्हीं दोनों हाफ सेल पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या बोलते हैं बाबू सेल पोटेंशियल, समझ में आया। द डिफरेंस सॉरी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ हाफ सेल, बिटवीन बोथ हाफ सेल इज नोन एज सेल पोटेंशियल, ईएमएफ और सेल वोल्टेज। मतलब दोनों हाफ सेल के विभव के अंतर को, दोनों हाफ सेल के विभव के अंतर को क्या कहते हैं सेल विभव। रटना पड़ेगा, ये विभव जानते थे, ये विभव समझ लिए थे, दोनों में अंतर कर दीजिए, क्या निकल जाएगा बाबू सेल विभव निकल जाएगा। समझ में आई बातें आए, चलिए बहुत बढ़िया। लिखा जाता जरा डिफिनेशन बाबू, लेंगे बाबू, लिखेंगे बाबू द पोटेंशियल डिफरेंस, इंग्लिश में लिखो जल्दी, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ हाफ सेल, the potential difference of both half cell, the potential difference of both half cell, the potential difference of both half cell is called the potential difference between both half cell is called shell potential, is called shell potential, या और भी लिख सकते हैं ईएमएफ और सेल वोल्टेज।
हो गया। हिंदी में लिखे बाबू तो लिखेंगे दोनों हाफ सेल के विभव में अंतर को दोनों हाफ सेल के विभव में अंतर को दोनों हाफ सेल के विभव में अंतर को सेल विभव या सेल विभव कॉमा ईएमएफ या सेल वोल्टेज कहते हैं। दोनों हाफ सेल के विभव में अंतर, दोनों हाफ सेल के विभव में अंतर को क्या बोलते हैं बाबू? सेल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सेल विभव कहते हैं। कोई डाउट बाबू? चले, तो फॉर्मूला भी इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा भैया। और जब डिफिनेशन आ गया भाई तो फॉर्मूला में कहा लेट है कि नहीं है? तो सुनिए जरा ध्यान से। सेल पोटेंशियल को ई सेल से इंडिकेट करते हैं। समझा रहे बाबू? पोटेंशियल को किससे करते हैं? ए से, जस्ट पढ़ के आए हम कल। और सेल हो गया सेल, तो पोटेंशियल मतलब सेल पोटेंशियल को ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लीजिए, सेल पोटेंशियल को ई से दर्शाते हैं, लिखते हैं। सेल पोटेंशियल आर डिनोटेड बाय ई सेल। डिनोटेड मत लिखिए, अच्छा हाँ लिख लीजिए। हो गया, ई सेल ऐसे करते हैं। हो गया, ई सेल से दर्शाते हैं। हो गया, चलिए अब आते हैं बाबू, देखिए सेल विभव बराबर डिफिनेशन बोलिए हो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है बोथ हाफ सेल का अंतर। नहीं जी, तो इसका मतलब यहां लिखना पड़ेगा हमको एक हाफ सेल, और फिर अंतर किसका बाबू? दूसरे हाफ सेल का। ये पहला हाफ सेल और ये दूसरा हाफ सेल। समझे ना? समझ। अब किसने किसको घटाया जाए तो सुनिए। यहां याद रखिएगा, यहां रखना है कैथोड, क्या रखना है? और यहां रखना है, ठीक है। अब देखिए बाबू, ज्यादा किसका मान होता है? तो कैथोड का अगर ज्यादा है तो ज्यादा कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो इसीलिए किसका वैल्यू लेंगे हम? रिडक्शन पोटेंशियल का। इसका भी किसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा पूरा अच्छे से लिख लेते हैं, लिख सकते हैं बाबू क्या कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सुनो ध्यान से, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्या लिखेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हिंदी में क्या कह देंगे बाबू इसको अपन? सेल विभव को, क्या कह देंगे बाबू बताइए? लिखेंगे हम कैथोड का और करण विभव। सही है जी। अच्छा, माइनस क्या लिखेंगे बाबू? एनोड का और करण। समझा यार? अब इतना फॉर्मूला के लिखी बैठ गया था, सिंपल लिखिए। ई सेल को किससे बनाते हैं? ई सेल से, ई कैथोड, लेकिन इसका क्या लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल। समझा यार? माइनस ई एनोड, क्या लेना है इसका बाबू? इस तरह से आप आराम से सेल पोटेंशियल निकाल सकते। नहीं समझा यार? नहीं, तुम लोग का ना हो ऐसा कैसन होता है, हम बड़ा फेर में पड़ जाते हैं। हम पूछे समझ में आया? नहीं आया, अब फंस जाते हैं इस चक्कर में कई बार। मन में रहता है हाँ, गर्दन चलता है। लिख ली जल्दी से।
एक के निकाले में लड़की लू मैं अच्छा ना वो सानिया नहीं है ये एगो हई है तो रोज का तबीयत खराब रहता है सानिया को अपने जानती आज दादा हुआ ना एक दिन का हुआ ना यहाँ से पढ़ के गई समझे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उसकी दोस्त वहां पढ़ती है तो वहीं पे खड़ी थी तो बुरखा नहीं पहनी थी बुरखा नहीं मतलब परवा का हटा दी थी तो हमको देख करके वो अजीब एक्सप्रेशन दी कि जैसे हम उसको पहचान रहे हैं हम फिर बड़ी को लड़की तो वो बोली कि मतलब ऐसा असमंजस हुआ हमको फील हुआ कि ये अच्छे से हमको जान रही है तो बताया जा सर आप आधा घंटा पहले हम पढ़ाए पढ़े हो आपसे अब ये भूल गए और उसको हमेशा भी बुरखा में देखा है बिना बुरखा का कैसे पहचान लेंगे देखी है नहीं हम इसलिए नहीं कह पाते हैं ना कि पता ना वो क्या है सही है नहीं है गलत है जैसे शायद मुस्लिम लोग में ये ज्यादा ही रिस्ट्रिक्टेड है इसलिए हम नहीं कहते हैं अब मेरा भी तो इच्छा रहा मैं करता मैंने जगह पढ़ा होता नहीं जानते नहीं बताओ और उसी तरह का घटना देखी एक बार नहीं मारा कौन सारे बोल मारा तो अब वो ना नाम ना नहीं याद रहता था वो चेहरा याद रहेगा नाम नहीं याद सही बिल्कुल बहुत बहुत सही कह रही हाँ हाँ ऐसा ही कह रही है बहुत ऐसा होता है ये बहुत बार होता है हाँ इतना तो सुंदर दिखता है और बाबा हो गया हो ए सुनो 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 इसका फॉर्मूला ए बाबू देखो ना जी इसका फॉर्मूला कई गो बुक में देखिएगा अलग अलग मिलेगा सुनो सुनो पूरी बात सुनो पहले समझ में आएगा कबो कबो एनोड को घटाएगा कैथोड से कबो कैथोड को घटाएगा एनोड से ठीक है ना अब सुन लो या कबो कबो क्या लिख देगा वहां पे कैथोड आप प्लस एनोड लिखेगा समझे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा ये सबसे बेस्ट फार्मूला है वो सारे फार्मूला सही है कैसे सही है सुनो ई सेल इक्वल टू ध्यान देना ई सेल इक्वल टू ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल ध्यान देना माइनस ई एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस नहीं हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान में सेम होता है चिन्ह में क्या होता है भिन्न होता है ये लिख सकते हैं तो बहुत कंफ्यूजन बढ़ेगा आपको इसीलिए सिर्फ इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा क्या रखिएगा रिडक्शन पोटेंशियल दोनों है और सी में से क्या घटाना है ए सी में से क्या घटाना है ए बस इतना ध्यान रखना ठीक है ना मैं तो मैंने इसलिए बता दिया है कि जब पढ़िएगा ना तो आप कई वो बुक में देखिएगा अलग अलग फॉर्मूला लिख के डाला हुआ है तो आप फंस जाइएगा तो फंसना उसना नहीं है इसमें सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन किया जा रहा है लिखा निम्नलिखित सेल का सेल विभव निकाले कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग सेल कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग निम्नलिखित का सेल विभव निकालें ज्ञात करें निम्नलिखित का सेल विभव ज्ञात करें जेडन से जेडन प्लस 2 जा रहा है साल्ट ब्रिज बन गया कॉपर प्लस 2 से कॉपर जा रहा है अब सुनो यहां ई नॉट जेडन प्लस 2 से जेडन क्या वैल्यू मान लो दे दिया आपको
माइनस 8.4 वोल्ट ई नॉट। अरे बाबू बाबू क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इसमें जगह है एक लाइन का, इसमें क्वेश्चन में खाली क्या लिखे है, सेल वो ज्ञात कीजिएगा। थोड़ा सा एक चीज लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है ना। लिखिए तो काट दीजिए ना, देख ला क्या दिखा, सुन लो। अरे सुनो ना, सुनो सुनो, लिखना क्या है सुन लो। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये लिखना है आप। अब सुनो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बाबू डेफिनेशन क्या होगा, जब सेल पोटेंशियल का आप किसे निकाला जाए, एसटीपी पर लिखने की सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट आरपी लिख लीजिएगा, कैथोड माइनस ई नॉट आरपी क्या हो जाएगा, एनोड। बस ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये लिख करके लिख लीजिए बस। इतना ही, एक लाइन लिखना है। ओकरा ऊपर लिखना लीजिए, जगह है नहीं है तो काट दो। तो मानक सेल विभव, अगर हिंदी का बाबू मानक सेल विभव। लिख के अब लिख लो क्वेश्चन, लिखने के बाद आप क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। हो गया, हो गया जी बाबू, हो गया। अब लिख लीजिए क्वेश्चन। मिटा दे हो। अब क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित का सेल विभव ज्ञात करिए। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग। और ये रहा जेड एन +2 साल्ट ब्रिज कॉपर का +2 से। सुनो इधर, इसका वैल्यू इतना दे दिया है, इसमें कॉपर +2 से कॉपर जा रहा है, और इसका वैल्यू दे दिया है मान लो 0.28 वोल्ट। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन है, लिख लो पहले क्वेश्चन, फिर बनाते हैं आप लोगों को। निम्नलिखित का सेल विभव ज्ञात करिए। ये रहा आपका सेल रिएक्शन ना, तरकारी हो, आलू के डल खाए के बाद। बोलो बोलो बोलो, -0.8। क्वेश्चन दिखा जाएगा, दिखेला अगर क्वेश्चन 8-4। अच्छा इशारा बताएगा कितना है। हाँ पॉइंट है। अच्छा चलो ना, देखते हैं, लग रहा सही है। कैसे याद हो गया? ये कहिया तू पढ़ लो। तो ये वैल्यू ना हुई, वैल्यू डिफरेंट हुई। अक्सर वैल्यू पता है कौन मिलता है, हम बताते रहे 7.6। बुकों में देखिएगा ना, हर जगह दिए, पता ना कहाँ प्यार वो करे हुए वैल्यू देना। खैर चलो एक बार आते हैं, सुनो। ई से रहे ऊपर सेल बराबर ई आर पी कैथोड माइनस ई आर पी एनोड। बाबू ध्यान से देखो,
जोड़ घटाव तो करना है, लेकिन वही घटाव करना बड़ी मुश्किल हो जाता है, नहीं बनता है, या एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, इस चैप्टर से आएगा ना, तो यही में से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दो इधर। तुम नहीं मानेगा। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या होता है बाबू, देखो तो Zn+2 से किस में चल रहा है, जेंज में, जिंक में रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया है किसका दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल का, ये किसका वैल्यू दिया, कैथोड कौन है, एनोड कौन, नहीं पता है, इससे डिसाइड होगा कैथोड और पहले वाला एनोड, बाद वाला क्या होता है कैथोड। यहाँ ध्यान दो, कैथोड का वैल्यू क्या है बोलो, माइनस, ना सॉरी है ना कैथोड, 0.28 माइनस एनोड का वैल्यू 0.28 प्लस हो जाएगा 0 का बाबू, तो तुक्का इंतजार कर दो, उतने निकाला ही होगा 1 पॉइंट, वैल्यू नेगेटिव में आएगा, लेकिन वो डेड सेल होगा, काम नहीं करेगा वो। अब पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है तो सेल काम करेगा, लिख दो। चलो ये खत्म हो गया बाबू, अगला टॉपिक पढ़ने वाले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मिटा दे इसको। और ही कौन क्वेश्चन करेगा लोग, ये तो आसान आसान से क्वेश्चन, काशी बाबू उल्टा करके ना, रुको तब ढूंढते हैं क्वेश्चन है तुम लोग। सब वही ना दिला समझ लो, खाली हुआ दिला रिडक्शन रिडक्शन, हर जगह रिडक्शन है, लिख लो एगो बनाओ ना, लिखो एगो बनाओ ना, चलो लिखो बाबू, लिखो निम्नलिखित का सेल पोटेंशियल ज्ञात करिए, निम्नलिखित का मानक सेल विभव लिखिएगा, मानक सेल विभव ज्ञात करें, हाँ स्टैंडर्ड वाला, निम्नलिखित का मानक सेल विभव, निम्नलिखित का मानक सेल विभव ज्ञात करें। निम्नलिखित का मानक सेल विभव ज्ञात करें, आप लोग लिखे, लिखे बाबू, तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल,
पोटेंशियल हो गया। इसमें ई नॉट, ए ध्यान दो, इसमें ई नॉट जेडन से जेडन प्लस 2 जा रहा है 0.736 वोल्ट। एगो दिया है 0.403 वोल्ट। बनाओ। अच्छा हाँ सर, बनाओ जल्दी। बनाओ ध्यान से बाबू इसको। क्या बाबू? 736। अरे 0.736। बने बने कितना होता हो? 33 जोड़ घटा हुआ ना। मैं आंसर कुछ और ही दे लेगा। 0.36 काय मान ली। वन को नहीं घटाव आवेला तो नहीं के तो 33 आवता, 33 आवता। 33 आवता। हमारी गलत वाली का हो। अरे सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती है। क्वेश्चन में गड़बड़ लिख देना। ठीक है क्या था ये बाबू? वो जानते हैं कितना है? वो है 763 है, इसीलिए आ रहा है उसमें। ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। समझ में आया कैसे किया है? अब सुन लो। ए भाई क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है ऑक्सीडेशन तेरा क्या लिखबो? जेडन प्लस से जेडन तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -0.36 हो जाएगी। फिर हेकरो में चेंज करबो। ई क्या चेंज हुई? ई नॉट CD प्लस 2 से CD कितना हो जाए बाबू? -0.403। अब आई हो जाएगा कैथोड, आई हो जाएगा एनोड। तो C माइनस ए मतलब क्या? ये माइनस ये तो देख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस घट के आंसर आ जाएगा। हाँ तो आंसर आइडिया क्या हो जाओ सुनो, कंसेप्ट होगा चाहिए ना, पूछू क्या ना कर दे भैया क्या सही हो जाए। अब वैल्यू चेंज बोल तब एनोड से कैथोड को ना होगा बाबू, हमारे तब मत करो, तब गड़बड़ा नहीं। आंसर आना जरूरी नहीं है बाबू, तरीका जरूरी है। आंसर तो गलत है, चलिए हम बना देते हैं। देखो चलो हम बनाते हैं शुरू। हाँ देखो इधर बोर्ड पे, मान चलो देखो इधर। सबसे पहले बाबू इस सेल से आपने क्या डिसाइड करना है कि इधर वाला एनोड इधर वाला, ये क्लियर हो गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब पक्का घटेगा CD में से क्या? जेन, ये पक्का है। अब जरा देख रहे हैं तो इसका वैल्यू देखो, एक वैल्यू दिया है ई नॉट, क्या दिया है? बोलो बोलो
Zn से Zn प्लस 2 कितना दिया है बाबू? 0.736 वोल्ट। अब यहाँ अगर दिलो दिमाग से आप देखोगे तो बाबू ये कौन सा पोटेंशियल है और आपको चाहिए क्या? यहाँ पे ऑक्सीडेशन है ना हो रहा है जी, और आपको चाहिए क्या मेरे बाबू? रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। यहाँ देखिए हम रिडक्शन पोटेंशियल जब करते हैं Zn प्लस 2 से Zn करते हैं तो बताया थे आप लोगों को कि दोनों का आपस में वैल्यू बराबर होता है, लेकिन साइन क्या होता है? भिन्न होता है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। इस बात से किसी को कोई आपत्ति हो तो बोलो। क्लियर है सबको? सेम टू सेम बाबू यहाँ आते हैं नीचे वाला पे क्या दिया है जी, देखो CD से किसमें चेंज किया है? CD प्लस 2 कितना वैल्यू दिया है वो? सही है, वोल्ट। अब जरा बताइए बाबू ये कौन सा वैल्यू है? हमको किधर लेके जाना है? हाई किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? हाई क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। हाई क्या है अभी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसको किसमें चेंज करेंगे? क्या हो जाएगा? -0.40। सही बाबू। अब बताओ ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? इनोड सेल का ई कैथोड माइनस ई एनोड। सही है। अब बताइए कैथोड कितना हो जाएगा? वो कैथोड कितना हो जाएगा? ये ना कैथोड है ना, है ना, चलो हाई नु कैथोड है। तो कैथोड का मान कितना है? -0.40, फिर माइनस, फिर इसका कितना? -0. माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सही है। तो इसमें से घटा लो, आंसर आएगा कितना बाबू? 0.33। एकदम डिटेल कैलकुलेशन है, लिख लो इसको, लिख लो। 3 आई, 3 को 3 होता है। घटाओ में गुणा में रिपीट कर ले, घटा में रिपीट कर लो। मैं रिपीट कहाँ से करी? डिवाइड वाला तब 3 जाला मैंने या फिक्स हो गया वैल्यू डेफिनेट नंबर लूंगा। हम कोई कहता रहा कि रिपीट कर रहा था, रिपीट करने मतलब ना कह जाला कोनो 10/3। अब करता रहो 3.3333333 तो वो हो गया कि लिख लो जल्दी से। क्या बाबू? हाँ